नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार सिंह एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार करता हूं। मैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से प्रोफेसर और दिल्ली में अशोक विहार श्री बालाजी एक्यूप्रेशर सेंटर पर ट्रीटमेंट करता हूं। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हर्बल 24 चैनल का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि विभिन्न तरह की छोटी छोटी बीमारियों के माध्यम से आप लोगों के उपचार को कर सकें। तो धन्यवाद है हर्बल 24 चैनल का। और आज हम लोग जो विषय चर्चा का ले रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल जो स्पाइन हमारी होती है उसका ऊपर का हिस्सा होता है C1 से लेकर C7 तक, गर्दन के पीछे C1 से लेकर के C7 तक का, इसमें पेन आ जाता है। अब सर्वाइकल के कई तरीके के पेन आते हैं। बेसिकली सर्वाइकल स्पॉज्म हो जाता है, यानी जो सर्वाइकल की मसल्स होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। दूसरा है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं वो आगे पीछे खिसक जाती हैं, जिसको डिस्क बल्ज कहते हैं, सर्वाइकल डिस्क बल्ज कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन रूप से दो तरह से आपको इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है कि नेक में पेन होता है, गर्दन में दर्द होता है, जो आपके हाथों तक जाता है। कभी कभी हाथों तक जाता है या कभी कभी सिर्फ नेक में ही पेन रहता है या कंधों में दर्द रहता है। दूसरा होता है कि कंधे में दर्द नहीं रहता, नेक में पेन नहीं होता, लेकिन पेशेंट को सीवियर चक्कर आते हैं, वर्टिगो होता है। पेशेंट को इतना चक्कर आता है कि उसका बैठना उठना और सिर को ऊंचा और नीचा करने से भी उसको चक्कर बहुत आते हैं। तो सर्वाइकल की बहुत सारी बातें हैं इसमें, कितने तरह का सर्वाइकल है, किस वजह से है। बहुत सारे लोगों को सिर आगे की तरफ करने से पेन होता है, कुछ लोगों को पीछे ले जाने से पेन होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग यस बोन टाइप ऑफ सर्वाइकल, ऊपर और नीचे करने से। दूसरा होता है नो बोन, फ्रंट लेफ्ट और राइट साइड घुमाने से पेन आता है। ये दूसरे तरह का सर्वाइकल है। तो जब हमारे पास मरीज आता है तो हम लोग ट्रीटमेंट पूछ कर करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये रहा सर्वाइकल के बारे में छोटी सी। ये स्पाइन का पहला हिस्सा है और ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। जहाँ ब्रेन ख़त्म होता है वहाँ से सर्वाइकल स्पाइन शुरू होती है और ये ब्रेन का एक्सटेंशन है। ख़ास बात आप समझिएगा, इसलिए कभी कभी साइलेंट आपको वर्टिगो होता है, जो चक्कर ही चक्कर आते हैं लेकिन नेक में पेन नहीं होता। और कभी कभी दोनों ही चीज़ें होती हैं, चक्कर भी आते हैं और गर्दन में दर्द भी होती है। उसको दाएं बाएं हिलाने में, ऊपर नीचे हिलाने में पेन होता है। तो इसके उपचार का सबसे सरल तरीका आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। 2-3 तरीके से आप इसका उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला, आपके हाथ में ये अंगूठा है, अंगूठे के पहले और दूसरे जोड़ के बीच में पीछे की तरफ, चाहे आप दाहिने अंगूठे में करें चाहे बाएं में करें। तो बाएं का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि लेफ़्ट हैंड से हम लोग थोड़ा कम काम करते हैं, इसलिए ये बड़ा ही उपयोगी है कि लेफ़्ट हैंड में पीछे की तरफ। आप सबके घर में पेन होगी, पेंसिल होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आप इसको अंगूठे को ऐसे कर लें और इसको पेंसिल से ऐसे ही रब करें। आप रब करेंगे तो देखिए साइडों से कर रहे हैं हम, कि अगर साइड में पेन है तो इस साइड में, अगर इस साइड में पेन है तो इस साइड में, और सेंटर में पेन है तो बिल्कुल यहाँ पर करेंगे। और ये 2-3 मिनट आपको हल्के हाथ से सिर्फ पेंसिल को रब करना है और आप देखेंगे कि विद इन 2 मिनट कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसको आराम ना आया हो। कोई ऐसा नहीं है जिसको आराम नहीं आया है, और जिसको आराम नहीं आया है उसका भी कारण हम बताएंगे आपको।
वो थोड़ा सा एडवांस बातें हैं, तो धीरे धीरे करके इसी में बताएंगे। तो आप इस पर प्रेशर दे सकते हैं और एक चौड़ी टेप ले करके इस हिस्से को पूरा मेथी की पट्टी से आप रैप कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों को आप देखते हैं कि जब आपको नेक में पेन हो जाता है तो कहते हैं नेक को हिलाना नहीं है, और नेक का कॉलर बेल्ट दे देते हैं और आप लगा के रखते हैं। तो हम लोग नेक हटवा देते हैं और उसकी जगह पर मेथी की पट्टी बता देते हैं। तो बहुत ही आसान है ये भी करना। जैसे अभी आपको मेथी की पट्टी बताया था, तो इसमें हम लोग एक चौड़ी टेप लेते हैं 1 इंच की, और मेथी को चौड़ा बना लेते हैं। जैसे आप 1 लाइन की मेथी पट्टी बना रहे थे, इसमें हम चौड़ी मेथी पट्टी बना लेते हैं। और देखिए ये हमने एक पूरी पट्टी बना ली चौड़ी सी, और इसमें हम इसके ऊपर टेप लगा देते हैं। ये चौड़ी पट्टी लगा दी। अब इसको क्या करते हैं कि अंगूठे में, लेफ़्ट या राइट किसी में बांध सकते हैं। तो देखिए ये आपका अंगूठा यहाँ से मुड़ता है, तो इस हिस्से से ले करके इसको चारों तरफ से हम रैप कर देते हैं और हल्का प्रेशर देते हैं। तो देखिए इसमें हमने लगाया तो ये पूरा का पूरा सर्वाइकल आपका कवर नहीं हुआ, आधा हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसमें हमें एक पट्टी और लगाने की ज़रूरत है। देखिए जितनी सफाई से आप पट्टी लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और ये बहुत ही ख़ास बात है। कितने भी तरह का सर्वाइकल होगा, ये 2 लाइन पट्टी बनाई चौड़ी टेप से, और इसको हमने लगा करके अंगूठे में फिर से देखिए दूसरी लाइन लगा रहे हैं। तो पूरा का पूरा ऊपर वाले जोड़ से लेके नीचे वाले जोड़ तक का अंगूठा हमारा कवर हो जा रहा है। ये सर्वाइकल के ट्रीटमेंट का एक प्रभावशाली उपचार हम बता रहे हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली उपचार है। चाहे आपकी गर्दन में जकड़न हो गई हो, हिलाना मुश्किल हो रहा हो, सुबह सुबह उठते हैं, नहाने जाते हैं, और जब शावर लेकर के हम निकलते हैं नहा करके, टॉवल से पोंछते हैं तो अचानक से गर्दन अकड़ जाती है, ये सबको ठीक कर देगा। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपको। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको लगा के छोड़ दीजिए, 5-7 घंटे लगा रहे। जब याद आए तो एक बार हल्का सा उसको पुश कर लें, दबाव दे दें। तो ये सामान्य उपचार है। दूसरा है कॉम्प्लिकेशन, अगर सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा है तो सर्वाइकल में डॉक्टर क्या बताते हैं कि C5, C6, C7, C8 और C1 में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको बहुत सामान्य उपचार बता रहे हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनको घबराहट भी होती है, एंजाइटी भी होती है, बेचैनी भी होती है, और कभी कभी ये दर्द आगे की तरफ, चेस्ट की तरफ भी आता है। तो बहुत सारे केसेस में क्या करता है, ये हार्ट के फंक्शन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और ये हार्ट के फंक्शन को भी घटा बढ़ा देता है। इसलिए हमें बेचैनी, एंजाइटी और घबराहट होने लगती है। तो इससे तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। एक बहुत सामान्य सा पॉइंट्स हमने बताया है। इसके अलावा अगर आपको गर्दन में दर्द है सामान्य रूप से, तो आपको क्या करना है, स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर, अगर गर्दन में अकड़न आ गई है, स्मॉल फिंगर के, दोनों स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ में, देखिए ये ख़ास तौर से लाइट ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है, इसको स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ में चारों तरफ से लगा देंगे, और बीच वाले जोड़ पर चारों तरफ से लगा लेंगे दोनों हाथ में। ये हम दोनों हाथ में लगाएंगे खास तौर से। देखिए हम अपनी फिंगर पर लगा के आपको बता रहे हैं। तो ये जो हम लगा रहे हैं
ये आपके पूरे नेक से लेके कंधे तक और आगे तक इस हिस्से में, अगर आपके इस हिस्से से लेके इस हिस्से में दर्द है तो यहाँ पर लाइट ब्लू कलर लगा करके इस पर आपको देखिए एक सिंगल लाइन मेथी की पट्टी हमने बताया कि बनाना होता है। तो देखिए 4 हिस्से हैं तो 4 मेथी पट्टी बनाएंगे और इसके चारों तरफ से लगा करके रैप कर देंगे और इसको प्रेशर देंगे। तो ये सर्वाइकल का एक और भी दूसरे तरीके से उपचार है कि ये दोनों ही फिंगर में हम मेथी पट्टी लगा कर छोड़ देंगे और जब जब याद आए थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको प्रेस करते रहें। दूसरी बात और ख़ास है कि सर्वाइकल का पेन कंधे और गर्दन के नीचे आपके बाजू में भी आता है। ये बहुत ख़ास बात है। कुछ लोगों को बाजू तक आता है, कभी यहाँ हथेली तक आता है, कभी इस पीछे आता है, कभी इधर आता है। ख़ास तौर से कुछ लोगों को इल्बो के पास में भी बहुत आता है। जब ये जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये टेनिस इल्बो है। तो ये सर्वाइकल 6 और 7 से होके जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ऐड करना पड़ेगा। ये रिंग फिंगर के नीचे वाले जोड़ पर भी लाइट ब्लू कलर, जब आपका पेन कंधे से नीचे बाजू की तरफ रेडिएट करेगा, कंधे से नीचे बाजू की तरफ आपके फोर आर्म में, एल्बो के एरिया में और रिस्ट एरियाज में या फिंगर्स में जाएगा, तो आपको रिंग फिंगर के नीचे वाले जोड़ पर भी लाइट ब्लू कलर और मेथी की पट्टी लगानी होगी। सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट करने से सर्वाइकल का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप अंगूठे में भी कलर से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि इस अंगूठे में इस हिस्से में येलो कलर मैं लगा के दिखाता हूँ। ऐसे अंगूठा देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये नीचे वाले हिस्से में, इसको 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा कि इस हिस्से में येलो कलर और इस हिस्से में रेड कलर मैं लगा के दिखाता हूँ। इससे भी सर्वाइकल का ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए ये हिस्सा है, ये हमने येलो कलर लगा दिया नीचे वाले जोड़ की तरफ आधे हिस्से में, और ऊपर वाले जोड़ के चारों तरफ आधे हिस्से में ये रेड कलर का स्केच पेन है, सबके पास होता है घरों में। तो ये हिस्सा हमने रेड कलर से लगा दिया। तो देखिए इस अंगूठे में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं रेड कलर से। तो अब देखिए इसमें कई सारी बातें हैं। ये तो एक कॉमन ट्रीटमेंट हो गया कि अगर आपके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल का पेन है, तो ये कलर लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसी अंगूठे के ऊपर दूसरी अवस्था में अगर आपको ये सामान्य ट्रीटमेंट है, दूसरी अवस्था में है कि अगर आपको बहुत सारे चक्कर आ रहे हैं तो इस कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या लेना है, सिंपल ब्राउन कलर का स्केच पेन लेना है और ब्राउन कलर को क्या करना है, इस पूरे सर्वाइकल रीजन को ब्राउन कर देना है। देख रहे हैं आप लोग, मैं ये ब्राउन करके दिखा रहा हूँ। ये ब्राउन कलर लगा देंगे तो भी सर्वाइकल पेन कम है। अगर वर्टिगो है, चक्कर है, तो इससे ठीक हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि चक्कर नहीं है, जकड़न है, तो आप इसी पर रेड कलर लगा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट मोड हैं ट्रीटमेंट के, तो इसी हिस्से में आप रेड कलर लगा दीजिए। देख रहे हैं आप लोग, ये रेड कलर है। तो सर्वाइकल के माध्यम से इस तरीके का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जैसे अगर गर्दन में जकड़न है तो हम लोग कॉमनली रेड कलर लगा करके, चक्कर आता है तो ब्राउन कलर लगा करके, और सामान्य रूप से येलो और रेड कलर लगा करके, और ये मेथी की पट्टी लगा करके ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा, अगर आपका स्पेसिफिक है तो स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ में, बीच वाले जोड़ में लाइट ब्लू कलर और मेथी की पट्टी लगा करके
कंधे और सर्वाइकल के दर्द का उपचार करते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द किसी भी तरीके से आपके बाजू की तरफ आ रहा है, यानी कंधे से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको रिंग फिंगर में भी लाइट ब्लू कलर और मेथी की पट्टी लगाना होगा। इस तरीके से आप कलर के माध्यम से, मेथी पट्टी के माध्यम से सर्वाइकल का डिफरेंट तरीके का उपचार कर लेंगे। एक और ख़ास बात जो बतानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको इस तरह के ट्रीटमेंट देने के बाद सर्वाइकल में आराम नहीं आता है, वो लेटर एज में होता है फीमेल में। अगर फीमेल को यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो ये गर्दन का दर्द नहीं जाएगा, ऑफ एंड ऑन रहेगा। तो ऐसे में फीमेल को अपने अल्ट्रासाउंड करा करके यूट्रस की रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। या यूट्राइन वॉल ठीक होगी या उसमें फाइब्रॉयड होगा 100%। और अगर मेल में ये चीज़ नहीं होता है 45 के बाद कि आराम आता है, ठीक नहीं होता है, तो मेल के केस में प्रोस्टेट इनलार्ज होगा या प्रोस्टेट की वॉल ठीक होगी। तो ये स्पेसिफिक बात बताया कि इस दो कंडीशन में ही जो ट्रीटमेंट अभी हमने आपको बताया है, अगर नहीं आता तो ये दो केस ही होगा जिसमें आराम नहीं आएगा। अदरवाइज जितने भी तरह का सर्वाइकल होगा, आपका एंकोलाइजिंग सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा, मस्कुलर स्पॉज्म होगा, ये सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से हर्बल 24 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखा आप लोगों ने कैसे घर बैठे बैठे ही हमारा सर्वाइकल पेन ठीक हो सकता है। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हर्बल 24 को। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार सिंह मैग्नेट थेरेपी एक्यूप्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट करता हूं। और हमारा जो संबंध है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद से, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री JP अग्रवाल जी का दिल से नमन है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हर्बल 24 चैनल, जिन्होंने यह अवसर दिया कि इनके माध्यम से मैं आप सभी को कुछ न कुछ बीमारियों के बारे में बता सकूं, जानकारी दे सकूं कि आप उसका उपचार कैसे कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सबसे पहला विषय हम लोग लेते हैं सिर दर्द। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सिर दर्द को अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका मुख्य कारण डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम होने से है। और डाइजेशन की मुख्य प्रॉब्लम दिल्ली और NCR के एरिया में अगर आप देखते हैं तो मोस्ट ऑफ इंडिया में अगर आप चेक करेंगे तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम सबको बहुत तेज़ी से हो रही है। अब हेडेक कई तरह से होते हैं, इस पर हम बहुत विस्तार से ना जाके कॉमन चीज़ों पर बात करते हैं। अगर आपको सिर दर्द पीछे स्पाइन के पिछले हिस्से से होकर के आगे की तरफ आता है तो उसका एक अलग उपचार होगा। और अगर आपका सिर दर्द आँखों के पास से फ्रंट से शुरू होकर पीछे की तरफ जाता है तो उसका अलग उपचार होगा। तो इसको हम दो तरीके से बताते हैं। पहला तो तरीका बताते हैं कलर थेरेपी से। कलर के माध्यम से इसका उपचार बहुत ही आसान है। जिन लोगों को हेडेक, सिर दर्द फ्रंट से माथे से शुरू होता है या आँख से शुरू होता है और पूरे सिर में होता है, उनके लिए कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल सा कलर है। ये आपकी इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की, इसके अपर जोड़ पर, ऊपर वाले जोड़ पर सिंपल सा ग्रीन कलर लगाना है। इसके चारों तरफ ग्रीन कलर लगाना है। अगर आप इस पर ग्रीन कलर लगा करके मेथी की पट्टी लगा दें, देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि मेथी की पट्टी कैसे लगाते हैं। 90% केस आप देखेंगे आप सभी लोग कि आप इस इंडेक्स फिंगर के, लेफ्ट के इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर ग्रीन कलर लगाते ही सिर दर्द में आराम आएगा। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि सिर दर्द जो होगा आपका आगे की तरफ से होगा, फ्रंट से होगा। ये बहुत ख़ास बात है। तो आप सभी लोग
इसको ध्यान रखिएगा कि ग्रीन कलर का स्केच पेन सबके पास होता है, और इसको लगाते ही आपकी सिर दर्द में आराम आएगा, गैस्ट्रिक में आराम आएगा। और इस तरह की गैस्ट्रिक में आप देखते हैं कि आपकी एपेटाइट, भूख की मात्रा बढ़ जाती है, क्रेविंग खाने की बार बार आती है। तो इस ग्रीन कलर को लगाने से आपका आगे से सिर दर्द, आँखों में और माथे पर से होकर सिर दर्द जब शुरू होता है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इस पर एक छोटा सा काम आप सभी और कर सकते हैं कि मेथी पट्टी सबके घर में होती है, बहुत कॉमन चीज़ है। आप देखिए एसिडिटी, गैस्ट्रिक और जॉइंट पेन के लिए हम लोग मेथी भिगाकर खाते हैं, आजकल ये काफ़ी प्रचलन में है। तो कुछ दाने मेथी का, उसका एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हम लोग, सीधी लाइन। तो ये मेथी की पट्टी ऐसे एक लाइन बना लेनी है, जितना चारों तरफ आप लगा सकें, जॉइंट के चारों तरफ, आगे पीछे। तो देखिए हमने एक पेपर टेप लिया है, सर्जिकल टेप जिसको डॉक्टर टेप कहते हैं, उसको मेथी दाने को टेप में लगा लिया। देखिए कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, और ये आपका टेप को तोड़ लिया और जॉइंट के चारों तरफ बहुत आराम से और सिंपल तरीके से, जहाँ ग्रीन कलर लगाया है उसके चारों तरफ आप इसको लगा देंगे। तो ये आपके माथे के दर्द को ठीक कर देगा। और इस मेथी पट्टी लगाने के बाद इसको क्या करना, आधे एक घंटे पर जब भी आपको याद पड़ता है इसको थोड़ा थोड़ा सा आप दबाव देंगे। तो ये है माइग्रेन का, कि जब आपका फ्रंट से माइग्रेन शुरू होता है, आँख से या आँख के ऊपर से, तो आप ये ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट है माइग्रेन अगर पीछे से शुरू होता है, इसके कारण डाइजेशन का ही मेन कारण होता है। अगर आगे से सिर दर्द होता है तो आप देखेंगे कि इसमें गैस्ट्रिक बनती है, भूख ज़्यादा लगती है। ये सिम्टम्स छोटे छोटे बता रहे हैं, जिसको आप कंसीडर करके ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका बहुत अधिक मात्रा में तेज़ी से आराम मिलेगा। दूसरा है कि अगर आपका सिर दर्द सिर के पीछे से शुरू होकर आगे की तरफ आता है तो ट्रीटमेंट की फिंगर यही होगी, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर ही होगी। लेकिन जहाँ पर हमने आपको मेथी और ग्रीन कलर बताया है वहाँ पर ट्रीटमेंट का प्रक्रिया बदल जाएगी। देखिए ये फिरोजी कलर है, स्काई ब्लू कलर है, जिसको आसमानी कलर कहते हैं। इसी जॉइंट पर आप आसमानी कलर लगा देंगे, ग्रीन की जगह आसमानी कलर लगा देंगे। तो जो सिर दर्द पीछे से सिर भारी होकर के आगे की तरफ आता है, तो यहाँ पर आप लाइट ब्लू कलर लगा करके मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। अब इसमें आप कर सकते हैं कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के साथ राइट इंडेक्स फिंगर को भी ले लेंगे और उस पर भी लाइट ब्लू कलर ही लगाएंगे। देखिए हम लगा रहे हैं ऐसे ही, और इसको प्रेशर देंगे। जब सिर दर्द पीछे से होता है तो आप देखते होंगे कि आपको सिर दर्द के साथ साथ आँखों में धुंधलापन भी आता है, ब्लर विज़न भी आता है, दिखता कम है, या कुछ टाइम के लिए लगता है कि हमें आँखों को खोल के देखना पड़ता है। तो उस माइग्रेन की कंडीशंस में, हेडेक की कंडीशन में, दोनों इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर लगा करके, जैसे अभी हमने बताया कि मेथी की पट्टी भी लगा सकते हैं साथ में। तो देखिए दोनों फिंगर में मेथी की पट्टी लगाएंगे। तो ये दो तरह से जो आपके सिर दर्द होते हैं कॉमनली, ये इससे ठीक हो जाता है। तो देखिए मेथी की पट्टी बनाने का तरीका है, सीधी लाइन बना लीजिए, एक दाने लाइन की, एक एक पीस को सीधा एक लाइन में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लगा लीजिए सीधी लाइन में, और उस पर टेप लगा के चिपका लीजिए। और इसको मेथी को रेगुलर आप दबाइए। अगर ये काफ़ी पुराना है तो थोड़े दिन, महीने 2 महीने लगाना पड़ेगा। अगर इंस्टेंट है, कभी कभी होता है, तो यहाँ पर ये तेज़ी से ठीक हो जाएगा।
तो दोनों माइग्रेन में एक फ़र्क और है। जो पहला बताया कि आगे से शुरू होता है, उसमें भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है। जो पीछे से सिर दर्द होता है उसमें बहुत ही सीवियर पेन होता है और चक्कर से भी आते हैं। लेकिन साथ में पेशेंट को आराम तब मिलता है कि जब वो बोलता है कि हमें वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाती है, तो उसको आराम मिलता है, चैन पड़ता है। तो ये दोनों फिंगर को आप इस्तेमाल करेंगे हेडेक में, तो ये आपका हेडेक जो है, आगे का हेडेक सिर्फ लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से, और पीछे से हेडेक शुरू होकर आता है तो इंडेक्स फिंगर लेफ्ट और राइट के ऊपर वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर लगा करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप सभी को किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है या कभी सिर दर्द शुरू होता है, सिर दर्द बेसिकली आगे और पीछे से, तो जो अभी हमने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेथी पट्टी कलर दोनों लगा करके अपने को ठीक कर सकते हैं। और ये बहुत ही उपयुक्त और सामान्य सा उपचार है। घर बैठे ही आप अपना उपचार कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कैसे घर बैठे आप मैग्नेटिक थेरेपी और एक्यूप्रेशर से सरदर्द से राहत पा सकते हैं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हर्बल 24 को। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिशा भारती। स्वागत है आप सभी का हर्बल 24। महिलाएं जो हमारे समाज में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, चाहे वो घर हो या वर्क प्लेस, लेकिन वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना बंध जाती हैं कि वो अपने हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, मेनोपॉज, पीरियड्स प्रॉब्लम्स या फिर प्रेगनेंसी इश्यूज। तो इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा, जो आपको वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य पीयूष जुनेजा एंड आज हर्बल 24 चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हम बात करने वाले हैं फीमेल हेल्थ इश्यूज़ की और आयुर्वेदा इसमें कैसे हेल्प करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज की फीमेल्स को कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ से जूझना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ पहले भी थे, बट आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो एक कॉर्पोरेट कल्चर है खासकर, और गांव-गांव तक भी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है और इतना ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिसमें फ़ीमेल्स को इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ वो फेस कर रही हैं। हमारे पास काफ़ी सारी फीमेल्स आती हैं हमारे क्लिनिक में, हमारी प्रैक्टिस में, एंड पिछले 17 सालों से एक्सपीरियंस में हम ये देख रहे हैं कि फ़ीमेल हेल्थ इश्यूज़ को अगर टाइम रहते सॉल्व किया जाए, उनको एक सॉल्यूशन दिया जाए, और आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो उसको हम काफ़ी हद तक बढ़ने से रोक सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद आपकी हेल्प कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आयुर्वेद आपकी हेल्प करेगा, और आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक डिजीज़, एक एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आयुर्वेदा से पा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले अपने एक नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य से ज़रूर कंसल्ट कर लें, उनसे डिस्कस कर लें, मिल लें। लेकिन इन एपिसोड्स को या इस चैनल के माध्यम से एक जनरल गाइडेंस या टिप्स को आप ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, फीमेल में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपके मंथली साइकिल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसमें पेन है, कई बार इरेगुलर साइकिल्स हो जाती हैं, पीरियड्स का इशू हो जाता है, ब्लीडिंग का इशू है, ऐसा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कई सालों से फीमेल्स सफ़र कर रही हैं। लेकिन आयुर्वेद में कुछ ही महीनों में उसका बहुत अच्छा इलाज हमने देखा, अपने क्लिनिक से मिला। फर्टिलिटी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है लेट मैरिजेस की वजह से, एंड खासकर कई बार ये भी दुख लगता है जो मानसिकता हमारी सोसाइटी की है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 50% केसेस में मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, तो वो फीमेल्स को ही जनरली रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है, वो भी गलत है। लेकिन फिर भी कई बार हमने देखा है कि लेट एज में पीसीओडी, सिस्ट की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स हैं, एएमएच का वैल्यू लो हो जाता है, कई बार कई सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही, एंड कई बार आईयूआई करा लिया, आईवीएफ करा लिया, कई सारे प्रोसीजर्स करा लिए, लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी कई बार रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो लोग आयुर्वेद में आते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतना लेट ना करें, क्योंकि आप लोगों की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर आप इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 30s, ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली 30s में आप एटलीस्ट प्लान कर लीजिए, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ेगी 34-35 के बाद काफ़ी ज़्यादा रिस्क और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं मदर को भी और बेबी को भी। तो इसीलिए
थोड़ा सा कोशिश करें, टाइमली प्लान करें ये सारे डिसीजंस अपनी लाइफ के। एज ए डॉक्टर, एज ए वैद्य, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा। सेकंड, इसमें ज़रूर हमें समझना है कि जो चैलेंज है उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड रहती है, क्योंकि सारी की सारी फीमेल्स को कई सारी आज की डेट में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ भी जूझना पड़ता है। अब वो लाइफ नहीं रही, अब काफ़ी सारा हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास कई तरीके के गैजेट्स हैं, तो सब लोग सब तरीके से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो प्लीज़ उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी आप, मेरी सब फीमेल से रिक्वेस्ट है कि उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सीधा सीधा आपकी मंथली साइकिल और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं। वहाँ पर अश्वगंधा, शतावरी, ऐसे काफ़ी सारी हर्ब्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। शतावरी अपने आप में एक बहुत अच्छी हर्ब है, लेकिन उसको किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर या वैद्य के गाइडेंस में ही ले, बट इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। काफ़ी इजीली आप अपने आप को पूरा का पूरा बैलेंस कर सकते हैं। अल्टीमेटली हार्मोनल इम्बैलेंस से काफ़ी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। इसके अलावा थायराइड काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो फीमेल्स में बढ़ रही है। देन वेट गेन एक इशू लेके आते हैं कई बार। एक्ने, हेयर फॉल, ये कई बार पीसीओडी या सिस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या टीनेज एक्नेज हैं या हेयर फॉल के इश्यूज़ हैं। तो इन सब में भी आयुर्वेद से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट और काफ़ी इजीली आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आप ये ध्यान दें कि फीमेल प्रॉब्लम्स में या फीमेल हेल्थ इश्यूज़ में आपको किसी भी तरीके का कहीं पर भी इशू आपकी फैमिली में, चाहे वो अर्ली टीनेज या अर्ली प्यूबर्टी के इश्यूज़ हैं, आजकल कई बार 9-10 साल में भी प्यूबर्टी या पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और उसको लेके कई बार इश्यूज़ आते हैं, या लेट मेनोपॉज या 30s या 40s में आजकल मेनोपॉज शुरू हो गया, जो कई बार लेट 40s या 50s में होता था पहले, तो आजकल हम देख रहे हैं लेट 30s या अर्ली 40s में भी शुरू हो गया है। तो ऐसा भी कि अगर कहीं इशू आ रहा है तो आप उनको आयुर्वेद डॉक्टर या वैद्य से कनेक्ट करें। आयुर्वेद में इसके लिए भी काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस बताए गए हैं। एटलीस्ट आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने में आपको आयुर्वेदिक फंडामेंटल और हर्ब से मदद मिलती है। एंड ग्रेजुअली कई बार हमने देखा है कि आप उसको सॉल्व भी कर सकते। छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे कई बार हमारे पास लम्स ब्रेस्ट में हो जाते हैं और वो कई बार रिस्की भी रहते हैं, क्योंकि वो आजकल ब्रेस्ट कैंसर और वो सारे इश्यूज़ भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हम आपको यहाँ डरा नहीं रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं। अगर किसी तरीके की भी कोई गांठ है या लंप है जो स्टार्टिंग में जनरली नॉन मैलिग्नेंट या बेनाइन या नॉन कैंसरस होता है, तो उसको टाइम रहते आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के अंडर डिज़ोल्व करवा सकते हैं। मेडिसिन हैं, कई सारी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। एंड इसके साथ साथ कई सारे आयुर्वेदिक ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। मैं जानता हूँ कि फीमेल्स हमेशा इसके लिए इंटरेस्टेड रहती हैं, और आप एक हेल्दी फीमेल है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो उन सब के लिए भी हमारा एक सजेशन है कि आप, चाहे वो स्किन है, चाहे आपका फेस, आपका हेयर, आपका ओवरऑल एस्पेक्ट्स में भी अगर हम बात करें, तो आयुर्वेद में भी ऐसी काफ़ी सारी हर्ब्स बताई गई हैं, जिसमें चाहे मंजिष्ठा की अगर हम बात करें, नीम है, एलोवेरा है, ये सब लोग आप भी यूज़ कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से। लेकिन इसको भी कैसे आप अपनी ओवरऑल स्किन में किन किन एस्पेक्ट्स में, जैसे कई बार एलोवेरा कई फीमेल्स को यूज़ करनी चाहिए, कई फीमेल्स को यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रकृति एनालिसिस कराएंगे उसके हिसाब से आप समझेंगे कि कई बार एलोवेरा को यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। पिगमेंटेशन एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, मेलाज्मा या ब्लैक हेड्स या ऐसे कई सारे इश्यूज़ आपको होने को रहते हैं। बट इनमें भी अगर आप आयुर्वेदिक हर्ब्स को यूज़ करेंगे, कई तरीके के हर्बल पैक्स अवेलेबल हैं, तो इन सभी की जानकारी हम आपको आने वाले एपिसोड्स में देते रहेंगे। आपकी हेल्थ के लिए टिप्स, आपकी ब्यूटी, आपकी स्किन, इन सब के लिए भी हम टिप्स ग्रेजुअली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शेयर करते रहेंगे। तो हमसे कनेक्टेड रहें और इस टॉपिक पे डिटेल में समझने के लिए आगे आने वाले एपिसोड्स को ज़रूर देखें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं दिशा भारती और आप देख रहे हैं हर्बल 24। दुनिया भर में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में हृदय रोग मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ हृदय रोग भी बढ़ रहे हैं। लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से हृदय रोगों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर और बाकी भी बहुत सी बीमारियां। तो इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा, जो आपको हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसको ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार, मैं वैद्य पीयूष जुनेजा, एंड आज हर्बल 24 यूट्यूब चैनल पर हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ की एंड हृदय से संबंधित जितने भी विकार, जितने भी बीमारियां, या आज हम अमूमन सुन रहे हैं जब भी सुबह उठते हैं, कई बार डर लगने लग गया अब
30 साल 40 साल ऐसी यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। इंसान रात को सोता है और सुबह नहीं उठता है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स, इनफैक्ट आयुर्वेद डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स, रिसेंटली हमारे नेटवर्क में ही कुछ डॉक्टर्स थे जिनको सडन हार्ट अटैक हुआ, तो बड़ा दुख लगा एंड जान के बड़ा पीड़ा भी हुई। एज ए वैद्य, एज ए चिकित्सक, एज ए डॉक्टर हम सब चाहते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, आपका हार्ट स्वस्थ रहे। इसके लिए आयुर्वेद में भी काफ़ी सालों पहले, हज़ारों सालों पहले काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को बताया गया। कई सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं और इस पर रिसर्च भी हुई है। मॉडर्न साइंस भी रिसर्च कर रही है जिससे हार्ट की मसल्स, हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की आप जो वहाँ के वेव्स हैं, इन सब में रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पैथी में आप विश्वास रखते हैं, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी हेरिटेज है, हमारे इतिहास में ऐसी काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ, ऐसी हर्ब्स, ऐसे डाइट के तरीके बताए गए हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। हृदय के विकार या हृदय की बीमारियों में कई तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या आजकल हम लिपिड प्रोफाइल, एक टेस्ट है जो जनरली कराते हैं, उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़े हुए हैं। वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या इससे रिलेटेड जो हार्मफुल लिपिड्स या जो फैट आप सेवन कर रहे हैं उसकी मात्रा कहीं ना कहीं अधिक है। अगर आप व्यायाम अच्छे से नहीं कर रहे, आप एक्सेस अमाउंट में फैट सब्सटेंसेस लेते हैं तो वो मात्रा बढ़ने लगती है और उस मात्रा के बढ़ने से आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेज की शुरुआत होती है और वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर तक लेके जा सकती हैं। तो सबसे पहले ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपना एनुअल चेकअप, अगर आप 30 साल या 30 साल से ऊपर हैं तो कम से कम आप साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक कराएं। उसमें चेक कर लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या कोई भी ऐसी पैरामीटर अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो अपना नियर बाय इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप किसी भी पैथी में विश्वास रखते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बताए गए हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और 2 से 3 महीने की ही मेडिसिन और डाइट के जो हम लाइफस्टाइल के उनको सजेशंस देते हैं एज़ पर देयर प्रकृति, वात पित्त कफ, आयुर्वेद के फंडामेंटल्स के हिसाब से, तो उसको फॉलो करते करते रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। रिपोर्ट्स में विजिबल दिखता है कि आपके लिपिड प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट आने लग गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। सेकंड, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है कि आपके पिताजी, माताजी, दादा दादी, जो भी आपके ख़ानदान में अगर कहीं पर भी बीमारी किसी को हुई है तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट के किसी भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को होने के। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और पहले दिन से अपना ख्याल रखें। जब से आपको पता चलता है अपना ख्याल रखें। आप इसके साथ साथ रेगुलर ईसीजी ज़रूर कराते रहें अपने हार्ट का। अगेन 6 महीने या साल में एक बार कराएं। अगर कहीं पर भी डाउट है या कहीं पर भी आपको लगता है तो आप फिर एडवांस लेवल के इन्वेस्टिगेशंस कराएं। कहने का मतलब है कि चेकअप कराने से आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट ठीक चल रहा है। एंड हार्ट डिजीज़ में या हार्ट की बीमारी में कई बार अगर टाइम रहते आपको पता चल जाए कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है और उसका टाइम रहते इलाज हो जाए तो आपके हार्ट अटैक होने की संभावनाएँ, आपके हार्ट फेलियर होने की संभावनाएँ काफ़ी कम आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में कई तरीके के आहार विहार को, डाइट को, लाइफस्टाइल को, जड़ी बूटियों को बड़े सुंदर तरीके से समझाया गया है। आपको कहीं पर भी अगर लगता है कि आपको हार्ट का कोई इशू है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कनेक्ट करें। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स ज़रूर देना चाहेंगे। ऐसी कुछ गाइडेंस आप अपनी लाइफ में ज़रूर रखें जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हार्ट के इश्यूज से एटलीस्ट बच सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। हम कोई यहाँ पर गारंटी नहीं ले सकते कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन आप उसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, एक सिंपल सी चीज़ है कि आप दही रेगुलर खा रहे हैं, दही की बजाय अगर आप छाछ का सेवन करें। देखिए, अगर आपको टेंडेंसी है लिपिड बढ़ने की या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की, तो खासकर उन पेशेंट्स के लिए या हार्ट की अगर आपको दिक्कत से संभावना है होने की, तो हम ये अवॉइड करते हैं कि आप दही की बजाय आप छाछ या मट्ठा ले लीजिए, क्योंकि उसमें जो फैट का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में भी इसको बताया गया। तक्र या जो अगर हम मट्ठे की बात करें तो उसको बेटर बताया गया एज़ कम्पेयर टू दही। देन गाय का जो घी है, गोघृत को हम हृदय विकारों में एज ए दवाई या एज ए मेडिसिन देने के भी काम में लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि घी है या कोई ऐसे रिलेटेड चीज़ें हैं जो ये नुकसान करेंगी। इनफैक्ट गोघृत के ऊपर रिसर्च की गई है कि वो कार्डियक डिजीज़ में फ़ायदा करता है। हाँ, लेकिन बटर है, चीज़ है, क्रीम है, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन गोघृत आप लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर वो इंडियन ब्रीड या इंडियन जो गाय होती है उसका अगर अवेलेबल है तो वो आप ज़रूर लीजिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए। वो आपके हृदय को बल देगा, आपके हृदय को
की मांसपेशियों को और आपके हृदय की वर्किंग में वो फ़ायदा ही करेगा। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही डेयरी प्रोडक्ट्स या जनरली जो सजेशन किया जाता है आप नॉर्मली, इनफैक्ट रिफाइंड या जो कृत्रिम तेल है या जो आपको हार्मफुल ऑयल्स या रिफाइंड ऑयल्स की हम बात करें तो उसकी बजाय आप कच्ची घानी का सरसों का तेल या ये कुकिंग में आप गाय का घी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपको ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट भी अल्टीमेटली फैट में या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है आपकी बॉडी में, तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी कम से कम लेना। आयुर्वेद में भी इसके ऊपर बड़े अच्छे से समझाया गया है कि जो हमारी धातुएं हैं जिसमें मांस, मेद से लेके काफ़ी सारी धातुओं के बारे में बात की गई है और खान पान में भी बात की गई है, तो वहाँ पर भी आपको इसका ध्यान रखना है। एंड सिंपल घर में अगर आप सिंपल तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर भी आजकल काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि सर्दियों में अगर आप विंटर सीजन में या रेनी सीजन में भी, जब एक्सट्रीम समर्स नहीं है, उस टाइम आप फ्लैक्स सीड्स का सेवन कर सकते हैं। अपने आप में काफ़ी अच्छा, इसको अलसी को आयुर्वेद में अच्छे से समझाया गया है। अर्जुन अगेन एक ऐसी हर्ब है, ये एक ऐसा हमारे आयुर्वेद में इसके ऊपर बताया गया है कि अर्जुन से जो हृदय है, जो हार्ट है, उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है उसकी फंक्शनिंग में। आप अर्जुन की छाल को दुग्ध में शीर पाक जिसको बोलते हैं, पका कर आप उसको 5-10 मिनट पका लीजिए और उसको छान के पी सकते हैं। आप अर्जुन के सिरप्स या कैप्सूल्स फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। लेकिन इन सबको स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने नियर बाय वैद्य आयुर्वेद डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले लें, उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें। ऐसी गार्लिक अगर आप खाते हैं तो वो भी बड़ा हार्ट के लिए अच्छा बताया गया है। गुगलू एक आयुर्वेद में एक औषधि है जिसके बारे में काफ़ी जिक्र किया गया है कि वो हाइपरलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाना, उसमें काफ़ी अच्छा इफेक्टिव एक मेडिसिन है। लेकिन अगेन इसको भी आपने लेना है तो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य की निगरानी में ही लें। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आयुर्वेद में कि अगर आप हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से लेके काफ़ी सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं जिसपे इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। काफ़ी सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको इसके बारे में इसकी जो आयुर्वेदिक की हर्ब्स हैं उसके बारे में पता है। अर्जुन के ऊपर काफ़ी सारे लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ने भी रिसर्च करी और सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। एज एन आयुर्वेदिक चिकित्सक, एज ए वैद्य, हम यही सजेशन देते हैं आप सबको या अपने जो हमारे साथ पेशेंट्स भी हैं कनेक्टेड। देखिए, हार्ट की समस्याएं अब बढ़ रही हैं, टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। कोविड के बाद भी एक थ्योरी आई है कि जो कोविड के इन्फेक्शन हुए या जो वैक्सीन लगी, इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, इसके ऊपर भी सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन हमें समझना है कि एकदम से पिछले 1-2 साल में इश्यूज तो बढ़े हैं और हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़े हैं। उसको कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा हृदय, हमारा हार्ट स्वस्थ रहे, तो वहाँ पर जो सारी टिप्स आपको बताई गई इस वीडियो में उसका ध्यान रखें। इसके अलावा हम एक सीरीज़, एक कैंपेन इस चैनल पे अब शुरू करने वाले हैं जिसमें टाइम टू टाइम हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स या स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, टॉपिक्स पे बात करेंगे और उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे आपके हार्ट में अगर कोई समस्या है, आपको पेसमेकर लगा हुआ है, आपकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है। आपका ब्लॉकेज ऑलरेडी आपका डिटेक्ट हो गया है कि 30%, 40%, कई बार 50% तक भी ब्लॉकेज है या ज़्यादा भी है, तो आप उसको कैसे आयुर्वेदिक औषधियों से कम कर सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है, उसको कैसे कम करें। आपके फैमिली में अगर हिस्ट्री है लेकिन अभी तक आप स्वस्थ हैं, आपके हार्ट में या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आपको कैसे इंश्योर करना है कि क्या आप एक सिस्टम फॉलो करें। तो इन सारे टॉपिक्स पे आपके भी माइंड में कोई टॉपिक है, आप भी हार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, कई बार बच्चों में बीमारियां बाय बर्थ हो जाती हैं हार्ट से रिलेटेड, उसको कैसे हम मैनेज करें या ठीक करें, आयुर्वेद से कैसे हम उसको कंट्रोल करके चलें। तो ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम हार्ट से रिलेटेड भी बात आगे आने वाले एपिसोड्स में इस चैनल के माध्यम से आपके साथ करते रहेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हर्बल 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपांशी और आप देख रहे हैं हर्बल 24। तो आज हम बात करेंगे एक साइलेंट बीमारी के बारे में। वो बीमारी है ओबेसिटी यानी मोटापा, जिससे हर कोई परेशान है। तो इस बीमारी को खत्म कैसे किया जाए, इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा, जो आपको देंगे इसके बारे में कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं वैद्य पीयूष जुनेजा। आज हर्बल 24 यूट्यूब चैनल पर मैं बात करने वाला हूँ मोटापे की ऐसी समस्या जो शायद हम सब के परिवार में किसी ना किसी को आज की डेट पे हम देख रहे हैं कि हो रही है। एंड इसका समाधान आयुर्वेद में है,
या नहीं है, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी हमें क्वेरीज आती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। डेफिनेटली इसका समाधान आयुर्वेद में है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि मोटापा हमें क्यों हो रहा है, हमारा वेट अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, और उन कारणों को अगर हम समझ के उसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे तो कई बार आधी प्रॉब्लम या पूरी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाती है। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका मोटापा कम हो रहा है या आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, तो आप आयुर्वेद चिकित्सक, वैद्य या डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको काफ़ी इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। आप इंच लॉस देख सकते हैं अपने अंदर, आपका वेट रिड्यूस होता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें समझने हैं। एक हमारी डाइट, एक हमारा लाइफस्टाइल, और एक आयुर्वेदिक हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, योगा और कुछ टिप्स भी आपको हम देंगे इस चैनल के माध्यम से, जैसे जैसे हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपका जो भी हाइट है, आपका एज है, आपका उसके हिसाब से जो वेट है, आयुर्वेद में हम उसको बड़े इजीली कनेक्ट करते हैं और कोरिलेट करते हैं आपकी प्रकृति से। जैसे आपको अपना BMI पता होगा, BMR पता होगा, आपको ये पता होगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना आइडियल वेट होना चाहिए। आपको किसी ना किसी डॉक्टर ने, किसी ना किसी आपके आसपास के हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने कभी गाइड किया होगा, या आजकल काफ़ी सारे गूगल पे टूल्स अवेलेबल हैं, फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं, तो आप अपना एज, हाइट डाल के देख सकते हैं कि आपका वेट कितना होता है। फीमेल्स में आपने अगर प्रेगनेंसी अचीव करी और डिलीवरी के बाद कई बार फीमेल्स का वेट बढ़ जाता है, वो रिड्यूस करने में चैलेंज आता है। मेल्स भी जैसे जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, फास्ट फूड है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता है एंड वो रिड्यूस होने में उसमें प्रॉब्लम आती है। एंड वहाँ पर आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वात पित्त कफ, आज का जो इस वीडियो का एक टिप, एक गिव अवे मैसेज हम आपको दे सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में आपको उसका टूल भी मिल जाएगा। सो आपको अपनी प्रकृति का एनालिसिस करना है। आपको ये समझना है कि आप वातज हैं, पित्तज हैं, कफज हैं। मीन्स कई बार ऐसा देखा होगा कि सेम घर है, 2 बच्चे हैं, सेम खाना दिया जा रहा है, लेकिन एक का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एक का वेट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, वो तो पतला दुबला है। तो उसमें उसकी प्रकृति का भी रोल है। ऐसे आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर साहब, हम तो कई बार आते हैं, हमसे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो खाना बड़ा हेल्दी खाते हैं लेकिन हमारा वेट गेन हो रहा है। और कई हैं जो बाहर का इतना खाते हैं उसके बाद भी वेट गेन नहीं होता, उल्टा वेट गेन के लिए भी आते हैं कई बार केसेस। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए आज कि वेट गेन होने के कई रीजंस हैं। आपकी प्रकृति, आपको कोई बीमारियां हैं जैसे थायराइड, अगर किसी को इशू है, खासकर हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप काफ़ी सारे सालों से कई आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या कोई भी पैथिक की दवाइयाँ कंटिन्यूस कई बार ले रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से भी वेट गेन हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि वेट गेन क्यों हो रहा है, मोटापे का कारण क्या है। उसमें आप अगर डाइट और लाइफस्टाइल में हेल्दी चेंजेस लाएंगे, जैसे आज के इस वीडियो की मैं आपको 1-2 टिप देता हूँ कि आप डेली 10,000 या उससे ज़्यादा स्टेप्स चलें। जो व्यायाम या जो योग की बात आयुर्वेद में उतने 5,000 साल पहले की गई है, आज हम इंटरनेशनल योगा डे कुछ दिनों में मनाने वाले हैं। हम सब एक्सरसाइज के ऊपर जोर देते हैं, सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक 10,000 या 12,000 स्टेप्स का एक डिसिप्लिन अगर आप डेली का बना लेंगे तो वो आपको फिट होने में ईजी रहेगा। आयुर्वेद में भी और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको मान रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें श्री अन्न को बोला गया, मिलेट्स या जो और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो वीट के इनटेक को कम से कम करके हटाएं और बाकी सारे जो हेल्दी ग्रेन्स हैं, जिसमें मिलेट्स है, जिसमें रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ऐसे कई सारे ग्रेन्स आपके आसपास अवेलेबल हैं, उनका सेवन ज़्यादा कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड तीसरा इसमें समझेंगे कि जैसे आयुर्वेद में अगर हम बात करते हैं तो कई सारी औषधि, कई सारी हर्ब्स के बारे में बात की गई है। अगेन इस चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दवाई या कोई भी औषधि अगर आपको लेनी है तो आप वो डॉक्टर या चिकित्सक या आयुर्वेदिक वैद्य के परामर्श के बाद ही लें। लेकिन अगर घर में अगर हम 1-2 टिप्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छे इफेक्टिव, ऐसे तो बहुत सारी हैं जिसमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3-4 स्पेसिफिक बताना चाहूँगा। जैसा कि शहद, नींबू या गर्म पानी में लें या ताज़े पानी, ऐसे बहुत लोग परमानेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अगर लेना है शहद या नींबू भी लेना है तो उसको ताज़े पानी में लें, उसको गर्म पानी या ज़्यादा ठंडे पानी में अवॉइड करें। सेकंड, इसमें आप गार्लिक का भी बड़ा अच्छा रोल है। लहसुन अगर आपके घर में अलाउड है, आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप गार्लिक ज़रूर सेवन कीजिए। डेली 4 से 5 बर्ड्स अगर आप च्यू करेंगे, उसको चबाएंगे सुबह के टाइम। थर्ड, इसमें जीरे का और काली मिर्च का काफ़ी स्पेसिफिक
सिग्निफिकेंट रोल बताया गया है। खासकर जो पेट पे चर्बी अगर आपके जमा हो गई है, तो अगर आप आधा या 1 चम्मच जीरा अच्छे से उसको च्यू करें और ऊपर से ताज़ा या गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। साथ में थोड़ा सा काली मिर्च का भी सेवन आप कर सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम रेगुलरली इस टॉपिक पे अब बात करेंगे। आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम में, स्पेसिफिक तरीके के मोटापे में, अगर आपको थायराइड या किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से है, आपका प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन हो गया है, आप युवावस्था से ही मोटापे से जूझ रहे हैं, आपको कोई पर्टिकुलर दवाई खाने से इसका इशू आ रहा है, या सब कुछ नॉर्मल है उसके बाद भी आपका वेट गेन हो रहा है और फिर भी आपको वेट रिड्यूस करने में इशू आ रहा है, आपने एक्सरसाइज कर लिया, जिम कर लिया, डाइट चार्ट फॉलो कर लिया, काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स करा लिए, उसके बाद भी अगर आपको नहीं रिजल्ट आ रहा, आयुर्वेद में कई सारी थेरेपीज़ हैं जिनसे आपको उद्वर्तनम एक थेरेपी है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो टाइम टू टाइम हम इस चैनल पे आपको इसके बारे में ज्ञान देते रहेंगे। हमसे कनेक्ट रहिए, हमें सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा हर्बल 24 चैनल पे आप लोगों को आज खर्राटे के बारे में बताऊंगा। खर्राटे की बीमारी को लोग साधारणतः खर्राटे कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी भाषा में उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं और एक भयंकर बीमारी है। जिस व्यक्ति को खर्राटे आते हैं वो एक बीमारी से ग्रस्त है। साधारणतः जो मोटापा होता है 50 साल 40 साल का और जो मोटा व्यक्ति होता है उसको खर्राटे आते हैं, और खर्राटे आने से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। खर्राटे आने से क्या होता है कि उसकी जो टंग है बार बार सांस की नली पे गिरती है और उसको सांस लेने में परेशानी होती है, वो उठ के बैठ जाता है। तो हर 1.5-2 घंटे में उठता है, बैठता है। रात भर की 8 घंटे की जो स्लीप है एक बार में वो नहीं मिलती, 6 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। उससे क्या होता है, वो दिन में सुस्त रहता है और बैठे बैठे उसको नींद आती है, कई बार कार चलाते हुए नींद आती है और उसका वजन बढ़ने लग जाता है, और वजन बढ़ने के बाद उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। रात को वो बिना एक मशीन होती है बाईपैप के बिना फिर नहीं सो पाता। तो ये 3 लक्षण है कि खर्राटे आएंगे, वजन बढ़ेगा, सांस की प्रॉब्लम होगी, दिन में सुस्ती रहेगी। इस बीमारी के कारण उसको फिर मोटापा होता है, मोटापे से उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट ट्रबल, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो 2 तकिए लगा के सोए और 1 करवट सोए, उसकी टंग जिससे सीधा नहीं सोए। दूसरा, सबसे पहले वजन कम करे, खूब एक्सरसाइज करे, दिन भर में घूमे, 2-3 किलोमीटर, असली घी मक्खन मलाई कम करे, वजन कम करेगा और रात को पूरा सोएगा, खर्राटे नहीं आएंगे तो उसकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी हर में एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में हर का इसका इलाज है और खर्राटे की बीमारी का इलाज ज़रूर लेना चाहिए। इसको खाली खर्राटे सोच के नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने खर्राटों के ऊपर डॉक्टर अशोक शर्मा के विचार सुने। खर्राटे कितने खतरनाक होते हैं ये भी आपने जाना। डॉक्टर अशोक शर्मा मैक्स और अपोलो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन तो हैं ही, दिल्ली के जाने माने डॉक्टर्स में से एक है। खर्राटों का आयुर्वेदिक उपचार है या नहीं ये सबको पता है कि है। उनकी दवाइयाँ क्या है ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि घर में घरेलू चीज़ों से हम अपने खर्राटों का इलाज कैसे कर सकते हैं। सिर्फ 5 चीज़। पहली, हल्दी। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जिसके कारण वो नेजल कोशिकाओं को खोलने में आसान होता है। अगर सोने से पहले आधा घंटा पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर अगर आप पीते हो तो आपको खर्राटों से बहुत ही निजात मिल सकती है। दूसरी, शहद। शहद में भी सेम एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो आप शहद की चाय या गर्म पानी में शहद डालकर पीते हो तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तीसरी है सोया मिल्क। इसका भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग खर्राटों के उपचार के लिए किया जाता है। चौथा आता है प्याज। भुना हुआ प्याज आपके दिमाग को शांति प्रदान करता है, तो खाने में रात में अगर आप भुना हुआ प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी और खर्राटों से आपको निजात मिलेगी। 5वीं बात जो होती है वो गाय का घी। घी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2-4 बूंद घी अगर आप नेजल कोशिकाओं में डाल देते हैं तो आपके नाक का छिद्र खुल जाता है और आपको खर्राटों से निजात मिलती है। तो ये 5 चीज़ें आप गांठ बांध लें और बाकी चीज़ों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। डॉक्टर साहब से हम अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग बीमारियों पे बात करते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य डॉक्टर KN माथुर गाज़ियाबाद से ही हूँ और आज
हम साक्षात्कार करेंगे आयुर्वेद से। आयुर्वेद क्या है, इसको हम जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के संदर्भ में हम आयुर्वेद को बिल्कुल भूल चुके हैं। क्योंकि ब्रिटिश राज होने की वजह से हम लोग जो है एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा चले गए और अपनी विधा को हम भूल गए, जो कि आयुर्वेद हमारी अपनी विधा है, जिसको हमारे पूर्वजों ने हमको दिया। ये विधा 5000 साल पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी, जिनमें एक चरक ऋषि थे जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान हमको दिया। हमारी शरीर रचना हमको बताई कि हमारी शरीर किस तरीके का है, किन किन चीज़ों से हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। इन 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन इन 5 महाभूतों के होने के बाद भी हमारा शरीर निर्जीव है, जब तक कि आत्मा का सम्मिलन इन 5 महाभूतों से नहीं होता। तो चरक ऋषि ने ये सारी चीज़ें हमको 5000 साल पूर्व बताई, जो कि एक काय चिकित्सक थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में अलग अलग अध्यायों में अलग अलग हमारी शरीर के अंगों के बारे में बताया कि हमको किस तरीके से रहना है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारी ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से हमको सोना है। ये सब चीज़ें हमको उन्होंने बताई। और 3 हमको एक हमारी जो संरचना है शरीर की, वो हम 3 चीज़ों पे निर्भर करती है, वात, पित्त और कफ। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति के 3 अलग अलग जो है हम समावेश है हमारी शरीर में। और मनुष्य के अलग अलग तरीके से वो वात, पित्त, कफ के अलग अलग प्रकृति है। हर मनुष्य की अलग अलग प्रकृति होती है। और दिन को भी उन्होंने, चरक ऋषि ने 4-4 घंटे के अंतराल से वात, पित्त और कफ में विभाजित किया था। और हमको बताया था कि उस काल में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। हमको कब जागना है, हमें सुबह 6 बजे से पहले जागना है। 6 बजे से 10 बजे तक कफ का प्रकोप होता है। फिर उसके बाद में 10 बजे से 2 बजे तक पित्त का प्रकोप होता है। 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात का प्रकोप होता है। इसी तरीके से हमारा यही क्रम चलता है पूरे 24 घंटे में, 4-4 घंटे के हिसाब से ये चलता है। फिर हमारे सर्जन थे सुश्रुत। सुश्रुत ने हमारे जो है हमको बताया कि हमारे शरीर में कौन सा अंग किस जगह स्थापित है। और उन्होंने उस 5000 साल पहले हमको ये बता दिया था कि मतलब जो है प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करी, उन्होंने डेंटल सर्जरी करी, उन्होंने सब प्रकार की सर्जरी करी और स्वयं ही अपने वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और उनके द्वारा सर्जरी करी। तो वात, पित्त, कफ बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारी जो विधा है उसको उन्होंने बताया। और वात से प्रकोपित लोगों को क्या होता है, पित्त से प्रकोपित लोगों को क्या होता है और कफ से प्रकोपित लोगों को क्या होता है। और उसी के हिसाब से अब आप देखिए कि हमारे मतलब जो है, जो हमारी मॉडर्न साइंस है, वो हमको ये बताती है कि हमें जो भी सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं, वो जो हमें मरीज़ बता रहा है, हम उसका इलाज करते हैं। लेकिन आयुर्वेद जड़ का इलाज करती है। आयुर्वेद जो है जड़ में जाती है और उसको देखती है कि ये किस कारण ये रोग उत्पन्न हुआ, इस रोग को हम किस तरीके से दूर करते हैं। ये वातज रोग है, कफज रोग है या पित्तज रोग है। तो अलग अलग तरीके से ये सब चीज़ें उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों ने बताई। तो उसमें चरक ऋषि, सुश्रुत, वाग्भट
और इधर हमको ये विधा भी बताई कि हमको व्यायाम कैसे करना चाहिए और हमको जो है योगा कैसे करना चाहिए। योग का प्रचार और प्रसार ऋषि पतंजलि ने किया, जिसको आज हमें बाबा रामदेव ने घर घर जाकर और उस विधा को बताया कि हमको योगा करने से क्या क्या लाभ हैं और योग से ही कितनी बीमारियां हम दूर कर सकते हैं और हमको लाभ हो सकता है। तो उन्होंने वो बताया, दिनचर्या सब बताई चरक ऋषि ने। सुश्रुत ने हमें सर्जरी करी, वो काय चिकित्सक थे, ये सर्जन थे। दोनों ने अपनी अपनी बात कही और हमें ज्ञान दिया, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान हम आगे बढ़ाते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया, वो अपनी पैथी लेके आए, मॉडर्न मेडिसिन लेके आए, उससे इलाज किया। लेकिन उसी अंतराल में हम ये देखें कि हमारी ये आयुर्वेद की विधा जो थी ये नीचे जाती रही और हम उस विधा को भूल गए, अपने उन तरीकों को भूल गए जिससे हम स्वयं ही स्वस्थ रह सकते थे। हमें दिन भर हमें क्या करना था, कैसे करना था। आपने देखा होगा कि हमारे घर की महिलाएं पहले घर में ही चक्की पीसती थीं, वो एक उनका जो है व्यायाम होता था। घर में ही वो खाना पकाती थी, जैसा मन होता था अच्छी तरीके से वो मन में विचार लाके वो हमारा भोजन तैयार करती थी, जिससे हमारे विचार अच्छे होते थे, हमारे बच्चों के विचार अच्छे बनते थे। तो हमको उन चीज़ों को पुनः वापस लाना होगा। हमें अपने घरों में अपनी जो माताएं बहनें हैं उनसे आग्रह करना होगा कि हम कोई नौकर ना लगाकर स्वयं ही भोजन बनाएं और प्यार से सारे परिवार को हम भोजन कराएं। भोजन करने के भी पहले आपने देखा होगा कि लोग जो थे ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे और प्लेटों में नहीं खाते थे। आज हम प्लेटों में खा रहे हैं, स्टील को यूज़ कर रहे हैं, हम जो है प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, वो केमिकल से बना होता है। केमिकल उसमें कुछ ना कुछ भोजन में आ जाता है। वो भोजन जो हमें साफ़ सुथरा मिलना चाहिए था वो दूषित हो जाता है और हमको लाभ की जगह नुकसान होता है। इसलिए हमको वो सब छोड़ के हमको फिर वही पुरानी चीज़ों पे आना होगा अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। आज हमारी बॉडी जो है विषाक्त होती जा रही है, विषाणु भरते जा रहे हैं, हमारा जो है एसिडिक हो रही है बॉडी। उस बॉडी को हमको एल्कलाइन कैसे बनाना है, इन तरीकों को खोजना होगा और वो तरीकों में हमको जो है हमारा पीएच वैल्यू जो है शरीर की जो 7 होनी चाहिए वो पहुंच रही है 25-26 में। तो वो हमको ये इसका भी ज्ञान करना पड़ेगा और इस पे विचार करना हमारी मजबूरी है कि हम बीमारियों से घिर गए हैं, हम उससे निजात नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाना है। तो एल्कलाइन बनाने के लिए सबसे साधारण चीज़ ये है कि हम अपने खान पान में परिवर्तन करें। खान पान में मतलब जो है ऐसी ऐसी चीज़ों को हम लें जिससे हमारी बॉडी को फ़ायदा हो। उनमें चीज़ों में जो हम विषाणु को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूँ कि हमको ये सफ़ेद पेठा जो होता है जिससे पेठे की मिठाई बनती है, वो सफ़ेद पेठा और लौकी का जूस पीना चाहिए सुबह खाली पेट। आपकी बॉडी एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ जाएगी। हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स ये चीज़ें नहीं खानी हैं। हमको नाश्ते में सूजी, दलिया, पोहा, उपमा और सूजी का हम कुछ भी चीज़ बना के खा सकते हैं। वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। ये बच्चों को हमें शुरू से ही हमें ज्ञान देना होगा अगर हमें अपनी जनरेशन को सही रखना है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ आपसे कह दिया। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चलेंगे और अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद।